हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं बीएससी फिजिक्स यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस यानी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब जो परीक्षा आने वाली है आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स की, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप करोगे तो डेफिनेटली इनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फंसेंगे और उनको आप करके अच्छे नंबर का स्कोर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन मैं लाइव में भी करा रहा था, तो बच्चे बहुत कम आए थे, इस वजह से मैंने लाइव में हालांकि करा दिया था, तो अब मैं फिर से एक बार करा रहा हूँ। केवल ये कराया था लाइव में, बाकी ये मेरे को कराने बाकी, और ये एक सवाल में गिनती होगी, बाकी के 9 सवाल और कराऊंगा मैं। ओके, चलिएगा। तो यहाँ पर कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ये कि यदि r बराबर r एक स्थिति सदिश है, तब आपको ज्ञात करना है पहले नंबर पर ग्रेड 1/r, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए। बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यहां पर जब कह रहा है ये, इसने क्या बोला है कि आर वेक्टर एक क्या है, स्थिति सदिश है। हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है, स्थिति सदिश है। ये आर आपका स्थिति सदिश है, तो स्थिति सदिश का जो मान होता है यानी आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। इसको समीकरण 1 मान लो। ये हमने अपनी ओर से, क्यों भाई, जब आर आपका स्थिति सदिश है तो स्थिति सदिश की ये वैल्यू होती है। ओके, अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करते हैं, या फिर आप ऐसा समझिएगा, जब इसका स्क्वायर आर वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो सिंपल हो जाता है आर स्क्वायर। यहां पर जब ऐसी चीजों का स्क्वायर आई कैप जे कैप के कैप, इनका जब स्क्वायर करते हैं तो ये आई जे के हट जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना बचेगा। यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये समीकरण आप क्या मान लोगे, समीकरण 2 मान लोगे। ओके, चलिए, बस इतना। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिएगा। यहां से हमारा इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये ग्रेडियंट, यानी हमको क्या चाहिए, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेड 1/r की आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें आपको बता दे रहा हूं, ये लाइव में भी मैंने आपको बताई थी। देखो, हमारे पास 3 चीजें रहती हैं। ये जो होता है, ये हम इसको बोलते हैं ऑपरेटर डेल। ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर डेल या डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसे। और इसकी जो वैल्यू होती है, कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड के कैप, ये इसकी वैल्यू होती है। और यदि कोई, ये आपका कोई वेक्टर है, नॉर्मली कैसा भी वेक्टर मान लो, जैसे कि लाइक पोजीशन वेक्टर, कुछ भी, कोई एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है, इस वेक्टर को जब इसके साथ में ऑपरेट किया जाता है तो इसकी 3 कंडीशन है। या तो मैं इसको डायरेक्ट ऑपरेट कर दूं, या मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर दूं, या मैं इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर दूं। ये नॉर्मल जो ऑपरेट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम ग्रेड ए। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ए बोलेंगे। ये डॉट लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। डॉट का मतलब डाइवर्जेंस, यानी कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, इसलिए इसको हम कर्ल ए वेक्टर बोलेंगे। तो कर्ल ए वेक्टर का मतलब ये होगा, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, ग्रेडियंट का मतलब कुछ नहीं होगा, बस। ठीक है, ऐसे ही लग जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब इस ऑपरेटर डेल के साथ, ये जो ऑपरेटर डेल है इसके साथ नॉर्मली ये 1/r इसके साथ नॉर्मली जुड़ जाएगा। ओके, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम तो यहां से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो हमको तो क्या चाहिए, ग्रेडियंट 1/r की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है, ऑपरेटर डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड
ये के कैप, ये हो गया। हमारे पास 1/r हैगा, 1/r की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स 1/r आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई 1/r जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड 1/r के कैप, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 1, समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गई। ओके, चलिएगा यहां से आगे का चीज समझो। अब आपके पास में क्या है कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डेल अपॉन डेल एक्स 1/r। इसी तरीके से ये वैल्यू और ये अलग अलग तीनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r, आर की आपके पास वैल्यू है कितनी है, आर की वैल्यू आपके पास है √x² प्लस y² प्लस z², ये है। ओके, चलिएगा अब आपका देखिएगा दिमाग काम कर रहा होगा कि √x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी अवकलन करते हैं √x का, तो कैसे करते हैं, d/dx, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 लिख सकते हैं। जब इसका अवकलन करते हैं यानी कि x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n-1 आता है। तो ऐसे ही ये n की जगह पे ये है तो -1/2 इंटू x की पावर -1/2 -1, माइनस ये करेंगे तो ये 1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 आ जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे यानी -1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2 ये आ जाएगा। बात समझ रहे हो, -1/x की पावर 1/2 ये आ जाएगा। अब दिमाग से लगाओ, अब आपका देखिएगा क्योंकि हमारा ये जो पूरा फंक्शन है ये XYZ में दे रखा है, किस में दे रखा है, XYZ में। तो अब हम इसका डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, इसलिए हम इस पूरी चीज को, इस वाली पूरी चीज को हम क्या मान लें, x मान लें। जब x मान लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, और x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, -1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2। x की जगह पर क्या है, x² y² प्लस z², ये है, इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। ओके, जो x की जगह पर होता है, जो हम मानते हैं, जिसको हम x मानते हैं, उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि x² प्लस y² प्लस z² का हमको दोबारा से अवकलन करना है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब हम इसका दोबारा से अवकलन कर दिया, अब आगे बढ़ेंगे, -1/2 इंटू 1/x² प्लस y² प्लस z² की होल पावर 3/2 इंटू, अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x² y² z², इसका x के सापेक्ष हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का x मतलब x को छोड़कर बाकी सारी चीज कांस्टेंट मानी जाएंगी पार्शियल डिफरेंशिएशन में, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो हम इस x² का करेंगे अवकलन तो 2x हो जाएगा, y का x के सापेक्ष करेंगे यानी कि y यहाँ पर एज ए कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का x के सापेक्ष करेंगे तो 0, ऐसे ही इसका 0, तो कुल मिलाकर इसका जो अवकलन 2x हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, वैल्यू ये x² y² z², ये अपने आप में जो वैल्यू है r² की है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन नीचे ये वैल्यू है r² की, इसकी पावर आ जाएगा 3/2। ओके, ये चल रहा है। चलिएगा इसको, जैसे कि ये r² है, इसका 3/2 है ऊपर, तो 3/2 का मतलब हम सीधे सीधे इसमें 3/2 इस तरह से गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई क्यों हो जाती है ये भी समझ लो। x की पावर m है, उसकी पावर n, तो हम इसको x की पावर m इंटू n ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि r की पावर 2 की पावर 3/2 है, तो मतलब r की पावर 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर 3 बचेगा, तो -1 अपॉन r की पावर 3 इतना आ जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी यहाँ पर x भी था तो ये x भी आ जाएगा, यहाँ पर x भी है तो ये आ जाएगा, ये 1/r इतना आ चुका है। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार हम बाकी और भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई 1/r और डेल अपॉन डेल जेड 1/r। ये दोनों वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, x आया तो यहाँ पर x/r की पावर 3 आया।
अब यहाँ पे y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाई अपॉन आर की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे z के सापेक्ष करेंगे तो माइनस जेड अपॉन आर की पावर 3 आ जाएगा। ऐसा क्यों, और कुछ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना। बाकी देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि एक ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है एक प्रकार की, ठीक है। यानी सभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात वही आएगी, सब कुछ वही सेम सेम है। बस यहाँ पर हम जैसे ये करेंगे y के सापेक्ष करेंगे तो इस तरीके से ही होगा। बस यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, y से y 2 से 2 कट जाएगा, y आ जाएगा, बात खत्म। ये सिमिलर एक जैसी इक्वेशन हम एक निकालेंगे, बाकी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम ये 1 2 3 ये तीनों वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 कहाँ है, ये रही ऊपर जो लिख रही है, इस समीकरण 3 में ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रखेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पर समीकरण 3 में जब वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे ग्रेड 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर, डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर की जो वैल्यू है माइनस आर अपॉन एक्स अपॉन आर की पावर 3 आई कैप प्लस और ये हो जाएगा फिर माइनस, और ये माइनस वाई अपॉन आर की पावर 3, माइनस वाई अपॉन आर की पावर 3, ये हो जाएगा जे कैप, और इतने की जो वैल्यू है माइनस जेड अपॉन आर की पावर 3 और के कैप, ये हो जाएगा। आर की पावर 3 हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ऊपर माइनस आई और माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर की पावर 3, इस तरह से बचेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलिए ये मिटा दिया है मैंने। अब आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 1 से ये जो वैल्यू है आर वेक्टर की है, तो ये वैल्यू कितने है, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। क्या चल रहा था, ये ग्रेड 1 अपॉन आर, तो ग्रेड 1 अपॉन आर की ये वैल्यू आ चुकी है। पहला आंसर आपका हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये थोड़ा मैंने तेज कराया क्योंकि ये मैं पहले लाइव में करा चुका हूँ। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आपको कुछ चीज़ें यहाँ से और ईजी हो जाएंगी। अब देखिए, अब हमको बार बार एक काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई हम दूसरी चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं। हम ये काम करना चाह रहे हैं, क्या, ग्रेड आर की पावर एन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और आपको पहले से ये चीज़ पता है, क्या पता है पहले से, कि भैया आर का मान इतना, ये यहाँ तक तो ये पुराना करना ही करना है। यहाँ के बाद में चीज़ें बदलेंगी, यहाँ के बाद में अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ग्रेड आर की पावर एन। और ग्रेड का मतलब आपको पता ही है कि डायरेक्ट जो ऑपरेटर डेल है इस आर की पावर एन से जुड़ जाएगा। ऑपरेटर डेल की वैल्यू रख देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ में हमारा आर की पावर एन है, और आर की पावर एन की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेड आर की पावर एन इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन के कैप। ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ के बाद में आपको ये सॉल्व करना है, यानी कि इतने की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाली थी सेम उसी तरीके से। बाकी हमने आर की पावर एन की हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इतने की और इतने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ठीक है। अब आपके पास में इसका कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। अब आर है, आर अपने आप में किस में दे रखी है, एक्स वाई जेड में दे रखी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर की पावर एन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आर की पावर एन का जब अवकलन करेंगे एन आर की पावर एन माइनस 1 ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर एन का यदि मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आता है। इस आर का आर के सापेक्ष करता तो एन आर की पावर एन माइनस 1 आता। क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए डेल, यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स और लिखा जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अब हमको डेल आर अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही हम ये वाली जो वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखिएगा,
ये आ गया डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम डेल अपॉन डेल वाई, आर की पावर एन की वैल्यू निकालेंगे, एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई आ जाएगा। ऐसे ही डेल अपॉन डेल जेड का हम निकालेंगे मान, तो एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड आ जाएगा, ठीक है। ये तीन वैल्यू आपको पता चल गई, बात समझ रहे हो, क्योंकि हमको ये वाली निकालनी है। अब हमारा फोकस अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू, जब ये तीनों ये वैल्यू होगी तभी तो हम पूरा वैल्यू यहाँ पर रख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करो, पहले ये जो तीनों वैल्यू हैं, ये पहले ये वाली समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जब रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ग्रेड आर की पावर एन इजिकल टू डेल, ये देखिए डेल आर की पावर एन का ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन देखिएगा यहाँ पर डेल आर की पावर एन डेल एक्स, ये वैल्यू कितनी आई, एन आर की पावर एन माइनस वन और डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा आई कैप, ये आ गया आई कैप। ऐसे ही एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा के कैप। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस वन में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से बचेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप और डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप, इतना बचा। हालांकि इसकी डायरेक्टली भी वैल्यू होती है, पर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा नहीं, मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालने पर, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड, ये तीनों वैल्यू निकल कर यहाँ पे आ जाएंगी, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम इस्तेमाल किसका काम करेंगे, ये देखिएगा। आपको ये पहले वाले सवाल में मैंने निकाल के बताई थी, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आपको पता है कि भैया आर की जो वैल्यू है वो कितनी है। चलो देखो, आर की वैल्यू मत निकालो, आप इससे निकालो वैल्यू। इससे कैसे निकालेंगे, देखिएगा, आर स्क्वेयर आपके पास में हैगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। यहाँ से यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँ, इसका x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये हो जाएगा 2r इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसका करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये का जीरो, ये जीरो। क्यों? क्योंकि इसका जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। हम इस r का x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका 2r साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इट मीन्स ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन आर। इतनी आई या नहीं आई? आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो वैल्यू इसी लिख देंगे, इसी प्रकार बाकी वैल्यू निकल आएंगे। डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, y अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल जेड तो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर। आई समझ में आ रही हैं चीज़ें? ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि इस तरीके से इसी लाइन का यदि मैं y के सापेक्ष अवकलन करूंगा 2r साथ में डेल आर बट्टे डेल वाई, फिर यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो y अपॉन आर आ जाएगा, इस तरीके से। अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स यानी 1, और ये वैल्यू तीनों 1 2 3 तीनों की तीनों वैल्यू समीकरण 4 में रख दो। तो अब यहाँ से कहेंगे हम समीकरण 4 से, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलेंगे हम समीकरण 4 से, यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे। समीकरण 4 से तो क्या चल रहा था, ग्रेड आर की पावर n बराबर, ये था n आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x बट्टे आर आई कैप प्लस y बट्टे आर जे कैप प्लस z बट्टे आर के कैप।
तो ये वैल्यू आपके दिमाग में रट जानी चाहिए कि भैया डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर होती है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। आर की वैल्यू इतनी, आर वेक्टर की वैल्यू इतनी, आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी, आर की वैल्यू इतनी। तो ये 3-4 चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 7.5 नंबर का सवाल एक आएगा ही आएगा। एन आर की पावर n माइनस 1। अब यहां से हम आर वेक्टर को, आर यहां से नीचे से आर है, आर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बचेगा। ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 1 से, ये वाली वैल्यू आर वेक्टर की है। एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू ये वैल्यू आपकी ऊपर आर वेक्टर की है, नीचे आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रेड आर की पावर n। इतना आप लिख सकते हो, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ी चीज़ें आपको और मॉडिफाई करके दी होती हैं, देखिएगा कैसे। यहाँ से देखिए ये आर है, आर ऊपर जाएगा तो ये एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू इस आर को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ये आर वेक्टर है। इसकी जब कर देंगे, देखिए आर की पावर n माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा n माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि नीचे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जो बेस आपका समान है आर आर, तो ऊपर की घातें जोड़ेंगी, -1 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा आर वेक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। 7.5 नंबर का सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कि आपको हर स्टेप मैंने एक एक चीज़ खोल के आपको बताई है, एक एक चीज़ आपको समझाई है। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा। आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में एक चीज़ और थी, हमारे पास में ये हो गया, एक ग्रेड आर की वैल्यू भी निकालनी है। सॉरी, चलिए ये वाली वैल्यू निकालनी है। फिर ग्रेड हम क्या निकालेंगे, ग्रेड आर होता है या, चलिए ये निकालते हैं हम। ठीक है, देखते हैं निकलेगा ग्रेड आर या आर वेक्टर होता है शायद। चलिए कर देखते हैं क्या आएगा। अरे ये मिटा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो ये चीज सेम रहेगी। ग्रेड आर का मतलब इस डेल ऑपरेटर के साथ में मेरे को आर लेना पड़ेगा। तो ये डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये रहेगा इंटू आर की जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड के कैप। इस तरीके से आ जाएगा ये ग्रेड आर। ठीक है, अब आपको मेरे को बताइए कुछ चीज़ें आप अपने आप। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स अपॉन आर। ये कितनी थी, डेल आर अपॉन एक्स की वैल्यू, ये तो यही चीज़ आ जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, डेल वाई अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स अपॉन आर आई कैप, वाई अपॉन आर जे कैप और जेड अपॉन आर के कैप, इस तरीके से आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम, नीचे आर एलसीएम ले लेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है समीकरण 1 से आर वेक्टर की है, ये वैल्यू हमारी आर वेक्टर की है, नीचे आर। तो ये अपने आप में क्या आ गया, ध्यान से समझ रहे हो चीज़ों को। किसी वेक्टर और ये वेक्टर का परिमाण, आर क्या होता है, वेक्टर का परिमाण होता है। ठीक है, यानी कि ए है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम ए बोलते हैं। ऐसे ये आर है तो ये इसका मतलब ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो आर वेक्टर बट्टे आर, ये क्या बनेगा, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यानी कि आर कैप। तो ये ग्रेड आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ग्रेडियंट ऑफ कोई भी वेक्टर है, यानी ग्रेडियंट, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी,
ये आर के बराबर आएगी। ओके, चलिएगा, ये तीनों सवाल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चौथा सवाल मैं आपको कराता हूं। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये इतना ही काफ़ी है। देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि भैया डाइवर्जेंस आर की पावर एन बराबर क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम। क्या करेंगे सॉल्यूशन, कि ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस आर की पावर एन का मतलब इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे आर की पावर एन का। इसकी वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आर की पावर एन भी दे सकता है, कभी कभी आर वेक्टर। मोस्टली क्या होगा यहाँ पर आर की पावर एन नहीं, यहाँ पे देगा आपका, यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या देना चाहिए, आपका ऐसा भी दे सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से आपका क्या देगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आर वेक्टर बराबर प्रूव दैट, 3.5 नंबर में, प्रूव दैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। ठीक है, कैसे, अब देखिए हम आपको शुरू, ये आर वेक्टर यदि होता तो आर वेक्टर का आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वैल्यू आर क्या होता है, आर आपका पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होती है। जब हम इसकी करेंगे तो आई वाले की आई वाले के साथ, जेड वाले की जेड वाले, जे वाले की जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये एक्स आ जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई ये वाई आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो ये जेड हो जाएगा। अब एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1, फिर वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो 1, और ये जेड का जेड के सापेक्ष करेंगे तो ओवरऑल ये 3 हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो हमेशा याद रखिएगा डाइवर्जेंस आर वेक्टर इजकल टू कितना होगा, 3। ये आगे बड़े बड़े डेरिवेशन जो होंगे, बड़े बड़े सवाल जो आते हैं उनमें डायरेक्टली लगता है कि डाइवर्जेंस जब भी आर वेक्टर रहेगा तो वहाँ पर 3 लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। कभी कभी छोटे छोटे सवाल जो आते हैं आपके, देखिए 1 मिनट मेरे पास में,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस ये है, ये आपको प्रूव करना है। ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0। बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है ये चीज़, ठीक, ओके। सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब आपको इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ में ही नहीं आता ऐसे सवालों को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे प्रूव करें, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखिएगा यहाँ पर केवल ए वेक्टर दे रखा है, तो हम ले लेंगे लेट ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। हमने मान लिया कि जो ए कैप है एक इकाई सदिश है ए वेक्टर का। सदिश माना सदिश ए वेक्टर का इकाई सदिश ए कैप है तब, ठीक है। हमने मान लिया कि सदिश ए वेक्टर जो है इसका इकाई सदिश क्या है, ए वेक्टर, ए कैप है। तो भैया ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपके पास में फॉर्मूला पता होता है कि ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, यानी कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या मैग्नीट्यूड को हम ए वेक्टर अपॉन ए भी लिख सकते हैं, चूंकि कि भैया ए वेक्टर का जो मॉड जो होता है उसको हम ए बोलते हैं, यानी कि ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ये ए की जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इट मीन्स ये कि भैया ए वेक्टर बराबर ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए वेक्टर का कैप, यानी ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ए वेक्टर बराबर ये, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि कोई वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर जो होता है, इकाई सदिश होता है, वो हमेशा डायरेक्शन को बताता है, इसलिए ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या अवकलन करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसका जो अवकलन होगा तो यहाँ पर हम ऐसे मान के चलेंगे कि ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसका जब हम इसका अवकलन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास में ये डी ए वेक्टर अपॉन डी टी है बराबर, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन इस तरह से करेंगे, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन इस तरह से करेंगे। ऐसे ये जो है ए वेक्टर, ये जो कैप है, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर या ए वेक्टर अपॉन ए, यानी कि ए कैप का जो मान है ए वेक्टर अपॉन ए है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा ए डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए और डी ए अपॉन डी टी, ये ऐसा हो जाएगा डी ए वेक्टर अपॉन डी टी। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ए क्रॉस से, यानी कि ए वेक्टर से क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ठीक है ना, या सीधे लिख दो गुणा करने पर। तो यहाँ पर से हम देखिएगा ये इसकी मैंने दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमको ए वेक्टर ऐसा चाहिए था। तो ए वेक्टर हम दाईं तरफ से, ए वेक्टर से दाएं से, ठीक है, सॉरी ये बायां है, बायां, तो बाएं यानी कि लेफ्ट से, ए वेक्टर से लेफ्ट से गुणा करने पर जो ये करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस, ये देखिएगा ध्यान से, अपने आप में ए क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मैं बाहर निकाल दूंगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए वेक्टर क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, फिर प्लस, अब देखिएगा ये ए 1 अपॉन ए बाहर निकल जाएगा इंटू, और ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर की ए वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाएगी
और ये dA/dt ऐसे रहेगा, क्योंकि मैं ए वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से आएगा। अब आपका देखिएगा, आप जानते हो ए वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, तो ये टोटल मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इजिकल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ए, और ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस dA/dt, ये हो जाएगा। और ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस dA/dt, ये आ गया। ओके, चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये वाली जो चीज़ थी ये, अब आपको पता है क्या कि भाई ये देखिएगा, ये तो यही चीज़ प्रूफ होगी क्या, इतने का जो उत्तर है वो इतना आएगा। सवाल में एक चीज़ और कहेगा, प्रूव दैट ए क्रॉस ये इतना एट ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। ए वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, यानी कि आपके पास में जो ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट है। जो डायरेक्शन यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, इसलिए dA/dt इजिकल टू 0। क्यों, क्योंकि भैया ये जो ए कैप है, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, मतलब ए कैप इजिकल टू कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का यदि मैं अवकलन करता हूं तो वो कितना होता है, 0। तो ये टोटल मिला के 0 हो जाएगा। अतः ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू 0, ये हो जाएगा प्रूव्ड। यही चीज़ तो हमको प्रूव करानी थी। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आज का सिर्फ इतना ही कराते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अभी बड़े बड़े सवाल लूँगा। ठीक है, बड़े बड़े सवाल लूँगा, आज शाम को डालूंगा वो वीडियो बड़े बड़े सवालों की। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।